Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Dasham Skand, Adhyay Sankhya 90, Shlok Sankhya 48, श्लोक का अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रील प्रभुपाद के द्वारा और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के कुछ विशिष्ट शिष्यों के द्वारा अंग्रेजी में, और हिंदी अनुवाद जगदीश प्रभु किसने के हिंदी अनुवाद आप किया है अंग्रेजी से हिंदी कम किसने राजीव गुप्ता पता है आपने संपादन किया हो नहीं है हाँ मोबाइल पर देखिए 10/9/48 सामान्यतः हम सबको बोलते प्रवचन के दौरान में मोबाइल बंद करना, तो अभी खुलना पड़ेगा 10/9/48 प्रसिद्ध श्लोक है। जायति बोलिए जायति जाना निवासः देवकी जन्म वादः यदु वर परिषत् स्वैहि दोर्भिः अस्यन् अधर्मं स्थिर चर वृजिन घनः सुस्मित श्री मुखेन व्रज पुर वनितानां वर्धयन् काम देवम। सब मिल गए 10/9/48 श्रीमद् भागवत। जायति जननी वासो देवकी जन्मवादो जायति जननी वासो देवकी जन्मवादो सेव विलास प्रभु आप पूजा में ये श्लोक पाठ करते हैं। यदुवर परिषद स्वायर दौर्भेर अस्यन् अधर्मम् यदुवर परिषद स्वायर दौर्भेर अस्यन् अधर्मम् स्थिरचर वृजिन घन सुस्मित श्रीमुखेन स्थिरचर वृजिन घन सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्
Jayati janani vaso devaki janmavado Yaduvara parishad swayar dorbhir asyan adharamam Sthirachara vrijana ghana susmita shri mukhena Vrajapura vanitanam vardhayan kamadevam बोलिए महाराज जयति जननी वसुदेवकी जन्म बादो जयति जननी वासुदेवकी जन्म बादो जदुवर परिषदैर्भिरसन्न धर्मम् स्थिरचार वृजिनन्दा सुस्मित श्रीमुखैना व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् जायती शाश्वत यशस्वी बनकर जीवित रहता है। जननिवासः जो यदुवंश के सदस्यों जैसे मनुष्यों के बीच रहते हैं। और जो समस्त जीवों का चरम आश्रय है। देवकी जन्म वादः देवकी के पुत्र रूप में जाने जाते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, इसलिए वे देवकी के पुत्र जाने जाते हैं। इसी तरह वे यशोदा, वासुदेव तथा नंद महाराज के पुत्र जाने जाते हैं। यदुवर परिषद यदुवंश के सदस्यों अथवा वृंदावन के गोपों द्वारा सेवित जो सभी भगवान के नित्य संगी तथा नित्य दास है। स्वाहि दौरभिः अपनी बाहों से या अर्जुन जैसे भक्तों से जो उनकी भुजाओं जैसे है।
अस्यान मारते हुए अधर्मम असुरों को या अमंगलकारियों को स्थिर चर वृजन घन समस्त चर तथा अचर जीवों के दुर्भाग्य के विनाशक सुस्मिता सदैव हंसते हुए श्री मुखेना अपने सुंदर मुखड़े से व्रज पुरा वनितानम वृंदावन की युवतियों की वर्धयन बढ़ाते हुए कामदेवम कामेच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण जन्यवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक है और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंदपूर्ण मंद हास्ययुक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। तात्पर्य दीर्घ तात्पर्य। इस श्लोक का भावार्थ तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक संख्या 79 की अंग्रेजी भाषा में की गई व्याख्या पर आधारित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सुंदर श्लोक की रचना उनको सांत्वना प्रदान करने के लिए की, जो यह शोक व्यक्त करते हैं कि भगवान कृष्ण ने वर्तमान समय तक अपनी लीलाएं प्रकट करना जारी क्यों नहीं रखा। यहाँ पर श्री सुखदेव श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि भगवान इस संसार में अपने पवित्र धाम, अपने नाम तथा अपनी महिमा के गायन में शाश्वत रहते हैं। यह भाव जयति शब्द से व्यक्त किया गया है, जो वर्तमान काल का सूचक है, भूतकाल का नहीं। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या निम्नवत की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पद के विवरण को निम्न प्रकार से भगवान का यशोगान करके समाप्त करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, अतएव आप जन निवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा रूप में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का पृथक अस्तित्व नहीं है। मायावादी दार्शनिक परब्रह्म की सर्वव्यापकता के लक्षण को स्वीकार करते हैं, किंतु जब परब्रह्म या परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे विचार करते हैं कि परब्रह्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देव की सुत के रूप में प्रकट हुए थे, अतः मायावादी दार्शनिक श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला सामान्य प्राणी मानते हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी उनको चेतावनी देते हैं कि देव की जन्मवादः, अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण देव की पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु वे परमात्मा अथवा सर्वव्यापी भगवान हैं। किंतु भक्तगण इस देव की जन्मवादः शब्द को भिन्न रूप में लेते हैं।
वे समझते हैं कि वस्तुतः श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र थे। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वप्रथम देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु तत्काल माता यशोदा की गोद में चले गए थे और माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उनकी बाल लीलाओं का आनंद लूटा। जब वसुदेव ने नंद महाराज तथा यशोदा से कुरुक्षेत्र में भेंट की थी, तो उन्होंने यह तथ्य स्वयं स्वीकार किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण तथा बलराम वस्तुतः माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र थे। देवकी तथा वसुदेव उनके नाम के माता पिता थे। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने यदुवर परिषद अर्थात यदुवंश की सभा द्वारा सम्मानित कहकर तथा अनेक प्रकार के असुरों का वध करने वाले के रूप में भगवान की प्रशंसा की है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभिन्न भौतिक शक्तियों का प्रयोग करके सारे असुरों का वध कर सकते थे, किंतु उन्हें मोक्ष देने के उद्देश्य से वे उनका वध अपने हाथों से करना चाहते थे। असुरों का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यक्तिगत प्रयास के बिना ही उनकी इच्छा मात्र से सैकड़ों हजारों असुरों का वध हो सकता था, किंतु वस्तुतः वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए एक बालक के रूप में माता यशोदा तथा नंद महाराज के साथ क्रीड़ा करने तथा द्वारका वासियों को सुख प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। असुरों का वध एवं भक्तों की रक्षा करके श्री कृष्ण ने असली धर्म के सिद्धांत की स्थापना की, जो कि केवल भगवत प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धर्म का अनुसरण करके स्थिर चर नाम से जाने वाले जीव भी समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो गए तथा आध्यात्मिक लोक चले गए। स्थिर का अर्थ है पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, तथा चर का अर्थ है चलने फिरने वाले पशु, विशेष रूप से गायें। अपनी उपस्थिति में श्री कृष्ण ने वृंदावन में तथा द्वारका में अपने दर्शन करने वाले तथा सेवा करने वाले समस्त वृक्षों, वानरों तथा अन्य पौधों एवं पशुओं को मुक्त कर दिया। भगवान का सुयश विशेष रूप से गोपियों तथा द्वारका की रानियों को सुख देने के कारण था। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का यशोगान उनकी मोहनी मुस्कान के लिए करते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल वृंदावन की गोपियों को मुग्ध कर लिया, अपितु द्वारका में रानियों को भी मोह लिया। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द वर्धयन कामदेवम है। वृंदावन में अनेक गोपियों के किशोर सखा के रूप में तथा द्वारका में अनेक रानियों के पति रूप में श्री कृष्ण ने उनके साथ आनंद लेने के लिए उनकी कामेक्षा में अभिवृद्धि की। आत्म साक्षात्कार या ईश साक्षात्कार करने के लिए साधारणतया व्यक्ति को हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को सखा अथवा पति के रूप में भोगने की अपनी कामेक्षा में अभिवृद्धि के द्वारा ही गोपियों तथा द्वारका की रानियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति प्राप्त की। इस तरह श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी द्वारा लिखित इस श्लोक के अर्थ पर अद्भुत प्रकाश डालते हैं, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शच्चिपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतित कृपया श्रीगुरुं धन्यतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरन।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री कृष्ण। गुजरात में बहुत लोग बोलते हैं जय श्री कृष्ण, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव से। जयति जयति, जय श्री कृष्ण। हम आज बहुत प्रसन्नता से श्री कृष्ण का जन्मदिन पर महोत्सव उद्यापन करते हैं। थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि बांग्लादेश में बहुत भक्त है। रात के बीच में ये चिंतन आया था मुझे कि बांग्लादेश में वो बहुत भक्त है जो जन्माष्टमी महोत्सव पालन करेंगे, परंतु बाह्यहीन रूप से नहीं है, कठिनाई में है बहुत ही। श्री कृष्ण का जन्मदिन है। 5200 वर्षों के पहले श्री कृष्ण का तथाकथित जन्म था। सही है। और 25 साल पहले भी हमारे कृष्ण राधा श्याम सुंदर व्रजपुर वनितानम वार्धयन् कामदेवम। भगवान कृष्ण व्रजवासी है। उनकी दया से व्रज के बाहर जाते, व्रज के बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं कृष्ण। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। रहस्य है। कृष्ण भगवान यहाँ पर है, वडोदरा महानगरी के बीच में है। सही बात है, लेकिन यही बड़ौदा में है, लेकिन यही वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पर भगवान की सेवा बहुत बड़े रूप से 25 साल से चलते हैं। ओ सेवा विलास प्रभु को वो नाम दिया था क्योंकि मैंने लक्ष्य किया कि उनका स्वभाव है सेवा करना, और प्रथम दिन से बहुत नियम के अनुसार और प्रेम पूर्वक राधा श्याम सुंदर श्री श्री गौरनिताय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव और सुदर्शन चक्र की सेवा करते हैं। और कौन कौन है प्रथम दिन से? बासु घोष प्रभु। बासु घोष प्रभु की धर्म पत्नी जो बैठ रहे हैं वहाँ पर, और नित्यानंद राम, और आप थे माता जी या थोड़ी देर के बाद है? राधिका माता जी थोड़ी देर के बाद। अमेरिका से नहीं, कश्यप प्रभु अमेरिका से है। ब्रजू तुम भी था, इतना बड़ा था, और सब पक्षी अमेरिका चले गए। मैं भी था उसी दिन। दीनबंधु प्रभु यहाँ पर थे। दीनबंधु पुरी महाराज, भक्ति भाई बाबा पुरी महाराज वरिष्ठ शिष्यों के साथ यहाँ आए थे। और हरि शौरी प्रभु जिनकी पुस्तक गुजराती में प्रकाशित है अभी, श्रील प्रभुपाद का संस्मरण, अलौकिक डायरी है, कुछ कॉपी यहाँ पर
सबका लेना चाहिए। सब गुजराती जो है सबका लेना चाहिए। प्रभुपाद की लीला। जय हो, जयति जननिवास। श्री कृष्ण को जय बोलना चाहिए। जय जय जय। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वे जननिवास है, भगवान ही है। जननिवास, जननिवास का मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूं, और पूछने वाली है वहां प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम कथा के बीच में है, ठीक है, आए बीच में थोड़ा पत्र का सम्मेलन होगा। जयति जननिवास, भगवान है श्री कृष्ण। कैसे भगवान है? मतः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। श्री कृष्ण के ऊपर होय है क्या? है कौन? कृष्ण के ऊपर नहीं है, कोई नहीं है। देवकी जन्मवादः, देवकी के पुत्र है। पुत्र से माता बड़ी है क्या? हाँ, यही है। अलौकिक डायरी बुक स्टॉल पर, बुक स्टॉल कहाँ पर है? शिफ्ट हो गया। तो सब आज या कल आप जो गुजराती है, यदि आपके पास नहीं है तो संग्रह करना चाहिए। कैसे आएंगे? तो वो थोड़ा पीछे जाकर घूम के आना पड़ेगा। उनको दिखाए। कृष्ण से महान कोई नहीं है, वे अज है। गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। श्री कृष्ण कहते हैं मेरे जन्म नहीं होते। अर्जुन का प्रश्न था। अर्जुन का क्या प्रश्न था? हाँ, प्रथम श्लोक चतुर्थ अध्याय में क्या है? श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययं विवस्वान मनवे प्राह। तो अर्जुन का प्रश्न था कि संस्कृत क्या है? मुझे याद बहुनी में नहीं, वो उत्तर है। अर्जुन का प्रश्न था कथम अहम विजानेयं त्वमादौ प्रोक्तवान इति अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानेयं त्वमादौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन का प्रश्न था कि कृष्ण आप बोलते हैं कि आप विवस्वान सूर्यदेव को बहुत प्राचीन काल में यही सब आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन किया, लेकिन आप मेरे बंधु है, तो कैसे संभव है कि जन्म? सब जानते हैं कि आपका जन्म 125 साल पहले था। उसी समय लोक सत्ता, जन सत्ता, कृष्ण सत्ता, यही बात है। कृष्ण भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि सब मानव भगवान है, किंतु कृष्ण भगवान ही है। प्रभु जी, इस कृष्ण जन्माष्टमी का जो ये वो दूसरा माइक भी है, उससे भी जिससे रिकॉर्डिंग आ जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है? महत्व क्या है? तो आप बैठिए, सुनिए, वो लंबी बात है। लेकिन आप जो पत्रकार क्या बोलते, जर्नलिस्ट क्या बोलते? जर्नलिस्ट। आप
का समय नहीं है, बहुत तुरंत इधर उधर जाता है, तो बैठिए सुनिए। महत्व है कि जिनका जन्म नहीं होता है आज इनका जन्मदिन है। समझ गए? समझ आया तो बहुत जन्म लगेगा समझने के लिए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ये बात समझने के लिए बहुत जन्म लगेगा, लेकिन यदि आप ये राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रतिदिन आएंगे सुनेंगे तो आप थोड़े समय में सब कुछ समझ लेंगे। आज के दिन तो सबके लिए आमंत्रण है प्रतिदिन, ये केवल आज नहीं है मंदिर खुला है, प्रतिदिन सबका आमंत्रण है। इसलिए राधा श्याम सुंदर हमारे बीच में आए हैं, सब वडोदरा निवासियों को उनका कृपा देने के लिए। जैसे वरिश अनागल अविराम आ रहे हैं, तो कृष्ण की कृपा वैसी है। आज के दिन का उसमें क्या खास होने वाला है, जरा बताएंगे हमें? क्या होगा? खास क्या होगा? खास क्या होगा? खास तो प्रतिदिन खास होते, प्रतिदिन यहाँ पर कीर्तन कथा श्रृंगार पूजा ये सब चलते। और आप देखिए कितना सुंदर खास श्रृंगार हो रहा है आज, क्योंकि कृष्ण की बर्थडे पार्टी हो रही है, यही खास है। लेकिन प्रतिदिन इस प्रकार चलते रहता है। आप आते हैं यहाँ दूसरा समय आ जाए। हरे कृष्णा। सब श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर से सब वडोदरा निवासियों को हार्दिक आमंत्रण है। आज कृष्ण का जन्मदिन है, सब बर्थडे पार्टी में आमंत्रित है। हरे कृष्ण। जय जाने निवास, जयति जाने निवास। वो अज वो शब्द की व्याख्या हुआ। तो उनका जन्म नहीं होता है, फिर भी जन्म लेते हैं। इनके महान कोई नहीं है, परंतु वे देवकी का पुत्र है। वो पुत्र से माता पिता बड़े होते हैं। जाने निवास अर्थात सबके हृदय में निवास करता है और सब उनमें निवास करता है। ये सब विरोधी वाक्य है। कैसे संभव है? अचिंत्य, उनकी अचिंत्य शक्ति से सब कुछ कर सकते, सब कुछ करते हैं। योगम ऐश्वरम, वो शब्द गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सब प्राणी मेरे से अंदर है और मैं सब प्राणियों के अंदर में हूँ। कैसे संभव हो? योगम ऐश्वरम वो शब्द है गीता में, और श्री कृष्ण तात्पर्य में लिखते हैं योगम ऐश्वरम शब्द का अर्थ है अचिंत्य शक्ति। तो इस प्रकार वे भगवान है। देवकी जन्मवादः, देवकी जन्मवादः उसका मतलब क्या है? जैवकी अर्थात देवकी से जन्म लिया, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अर्थात निश्चित नहीं है। देवकी नंदन कृष्ण का नाम है। देवकी नंदन है या यशोदा नंदन? दोनों। कैसे संभव है? एक आपके सबके कितने माता है?
एक से अधिक हो सकते हैं। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, अदिति नंदन, कौशल्या नंदन, विशेषकर जो व्रजवासी है वे नहीं मानते कि कृष्ण देवकी नंदन है। मानते हैं, मानते हैं, क्योंकि देवकी यशोदा का अन्य नाम ही है, इस प्रकार मानते। नहीं तो नहीं जानते हैं। कृष्ण का मथुरा का जाने के पहले कोई वृंदावन में नहीं जानते थे। रोहिणी जानती थी कि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र है, कोई नहीं जानते थे। यशोदा और नंद सौतेली माँ और पिता है। देवकी जन्मवाद नहीं 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 नहीं, यशोदा। पिता कौन है? नंद महाराज। तो ये सब रहस्यमय बातें हैं। हम प्रयास कर सकते ये सब समझना, परंतु नहीं समझ के भी हम खाली सुनते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। हम पूरी तरह सब कुछ कृष्ण के भगवान समझ नहीं सकते। कैसे हम समझ सकते कि वे सबके हृदय में विराजमान है और हम सब उनके अंदर में है? इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, साइंस के विरुद्ध ऐसे दिख रहे हैं। प्रूव इट। क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि श्री शुक उवाच, यही प्रमाण है। क्या प्रमाण है कि भगवान ही है, भगवान का अस्तित्व है? पूरा जगत प्रमाण ही है। और नास्तिकों के लिए पूरा जगत प्रमाण ही कि कोई भगवान नहीं है। कोई भगवान नहीं है क्योंकि हमें नहीं देखा है। हम टेलीस्कोप से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, वो ही प्रमाण है कि भगवान नहीं है। और जो विश्वासी है, जो भक्त है, वो सब कुछ जो देखते हैं तो उससे प्रमाण मिलते है कि भगवान ही है। यदुवर परिषद स्वैर्धौर्भिर अस्यन अधर्मम। अधर्म हटाने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं और उनके बाहुओं से और उनके अर्जुन जैसे भक्तों से सब राक्षस का वध करते हैं। फिर भी अधर्म होते हैं भौतिक संसार में, क्योंकि भौतिक संसार का प्रयोजन है, उद्देश्य है अधार्मिक जीवों को अवसर देना, अधर्म पालन करना। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। अधर्म क्या है? ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की लिखित हुई कृष्ण बुक से श्रील प्रभुपाद का मंतव्य है, सिद्धांत है कि वास्तविक धर्म क्या है? कृष्ण प्रेम। और उसके अलावा सब कुछ जो चलते हैं धर्म का नाम में, परधर्म, उपधर्म, छल धर्म, तथा कथित धर्म, वो सब हो सकते हैं, परंतु वास्तविक धर्म है सब जीव का। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास।
सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो धर्म की छाया होती है या विकृत रूप हो सकता है या विपरीत। इसलिए भगवान कृष्ण धर्म स्थापन करने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस प्रकार प्रचार होने चाहिए सबको। कम से कम गुजरात में लोग आशा है समझ लेंगे, क्योंकि गुजराती संस्कृति में कृष्ण भक्ति केंद्र बिंदु है। विशेषकर जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बहुत है। लेकिन वास्तविक भगवान को चर्क या पूरा चर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा साइड में रह के साईं बाबा की पूजा करते, यही है आधर्म है। तो हमें श्री कृष्ण की सेवा में प्रचार करना चाहिए। क्या है धर्म, क्या है अधर्म? धर्म क्या है? हिंदू धर्म। अधर्म क्या है? इस्लामिक धर्म। वो कृष्ण वैसे नहीं कहते। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हम हिंदू है बोलने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। अस्य न धर्मम स्थिर चर वृजन घन। वृजना का मतलब कष्ट, घना नाश करते हैं। चर और चर दो प्रकार के प्राणी है भौतिक संसार में, और श्री कृष्ण की लीला में कृष्ण प्रेम का प्रभाव से चर जो है अचर होते और अचर चर होते। अर्थात जो चलते रहते हैं तो कृष्ण प्रेम से, कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनने से स्तब्ध हो जाते। और यमुना नदी श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनने से वो भी स्तब्ध हो जाता है। और पत्थर विगलित होते तो जल जैसे होते हैं, पिघलित होते। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उनकी दिव्य सुंदर लीला विलास करते हैं। सुस्मित सदैव हंसते रहते हैं। जगन्नाथ श्याम सुंदर, आप वहां से दर्शन कर सकते हैं। मैं नहीं देख सकता हूँ। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढ़ो मूढ़ो यज्ञ विचाराति। मैं मूढ़ा हूँ, इसलिए मेरे गौर निताई मुझको कृपा दे रहे। कृष्ण का दर्शन के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन गौर निताई सबसे कृपामय रूप। हाँ, वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से मैं राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर सकता हूँ। ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुता हईलो से बलराम हईलो निताई। दीनहीन मेरे जैसे दीनहीन जतो चलो हरि नाम उद्धारे लो तार साक्षी भक्ति विकास स्वामी। हम सब साक्षी है। जगाए और माधाई के उद्धार किया, और अभी तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रवाह चल रहे हैं। तो आप आज संकल्प करिए, आप ज्यादा प्रयास करिए कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। कम लोग आए हैं बारिश का कारण,
तो इस प्रकार बारिश होने चाहिए, प्रेम वृष्टि। जैसे बारिश बहुत जोर से आ रहे हैं, तो इस प्रकार प्रचार होने चाहिए। आप सब संकल्प करें, आज आप सब सहयोग करके कृष्ण भक्ति प्रचार करिए। यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाहिए, महाराज भी कुछ कहेंगे। बहुत दूर से, कहाँ से आए आज? भुवनेश्वर, वो सीधे वहाँ से आए। जा भुवनेश्वर शिव जी का स्थान, अनंत वासुदेव का स्थान, वहाँ से आए हुए महाराज अभी हमको कृष्ण कथा कहेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जननी वासो देवी की जन्मवाद भगवान की जय। प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न क्या है? आचार्य का प्रश्न कठिन होगा। आचार्यं मां विजानीयान। हरे कृष्ण। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आज कोई एक ब्रह्मांड में, कोई एक पृथ्वी पर भगवान कृष्ण रियल लीला रजू करने जा रहे हैं, ये बात सिद्ध हुई ऐसा? और मतलब यही ब्रह्मांड में कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब ये कि कोई दूसरे ब्रह्मांड में, कोई एक पृथ्वी पर भगवान लीला प्रकट कर रहे हैं ऐसा? हाँ, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग ब्रह्मांड में। तो कल जन्माष्टमी दूसरा ब्रह्मांड में होगा। ऐसे प्रतिदिन हम जन्माष्टमी उद्यापन कर सकते, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड पर्यटन करके। और दूसरा, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब योग माया की वजह से सब लोग निंद्राधीन थे, तो रोहिणी माता को कैसे मालूम पड़ा कि ये? क्योंकि रोहिणी के स्वामी कौन है? वासुदेव, जानते हैं। वृंदावन तो सब योग माया के द्वारा निंद्राधीन थे, वृंदावन में तो सब लोग। हाँ, तो रोहिणी माता भी निंद्राधीन होगी ना? हाँ, लेकिन योग है स्वामी से। मेरा अनुमान है, पुस्तक में नहीं और किसी से नहीं सुना, लेकिन ऐसे लगता है। हरे कृष्ण। महाराज आसन अलंकृत करिए।